नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है 30 क्वेश्चंस का। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो अपडेट कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हमने कुछ 30 पॉइंट्स लिए हैं टेक्निकल, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमने लिया है, फर्स्ट पॉइंट हमने जो लिया है वो है 1 BHK। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इसका मतलब क्या है। 1 BHK का मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक रहेंगी, मतलब 1 बेडरूम 1 BHK। बी का मतलब बेडरूम, एच का मतलब आपका हॉल और के का मतलब क्या होता है, किचन। यहीं पे यदि 2 BHK होगा, 2 BHK का मतलब हो गया सिर्फ 2 बेडरूम, बाकी सब सिंगल रहेगा। 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। 3 BHK 3 बेडरूम, ठीक है। 3 BHK का मतलब क्या हुआ, 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। तो ये 1 BHK का मतलब है सारी चीज़ें एक रहेंगी। 2 BHK मतलब बेडरूम 2 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एक रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है FOS ऑफ स्टील। जो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है, वो डिजाइन जो की जाती है वो 1.15 होती है और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट होती है वो होती है 1.50। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो हमने लिया हुआ है वो है ग्रेड ऑफ सीमेंट। कितनी ग्रेड जो सीमेंट अपनी आती है वो कितनी ग्रेड की आती है। तो वो आती हैं अपनी 33, 43 एंड 53 न्यूटन पर mm²। ये 3 ग्रेड हैं, ठीक है। मार्केट में इन 3 ग्रेडों में अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की अपनी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, 1440 अपने सीमेंट की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 क्यूबिक फीट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो 1 क्यूबिक फीट में सीमेंट कितने केजी आएगा, वो आएगा 40 केजी। नेक्स्ट पॉइंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट में कितने लीटर, 34.7 समथिंग 35 लीटर। एक बैग सीमेंट जो है 35 लीटर के बराबर होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ बिल्डिंग स्टोन। जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है, वो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो कितना कर सकता है, तो वो मैक्सिमम 5%, ठीक है। इससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या होती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 20%। वो अपने वेट का, ड्राई वेट का मैक्सिमम 20% वो क्या कर सकता है, पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम फेल, जो अपना छोटा कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम दो होते हैं, ये स्लेंडरनेस रेशियो इसमें निकाला जाता है। तो शॉर्ट कॉलम जो अपना फेल होता है वो क्रशिंग में फेल होता है, जिसे हम मटेरियल फेल्यूर बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोड होने के कारण एक ही जगह पे फेल हो जाना, इसको हम क्या करते हैं, मटेरियल फेल्यूर कहते हैं, और उसको क्रशिंग फेल्यूर भी बोलते हैं। जो लॉन्ग कॉलम होता है वो अपना बकलिंग में फेल्यूर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिक्स की साइज। जो ईंट की जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 19x9x9 सेंटीमीटर में, ठीक है। 190 mm × 90 mm × 90 mm। 13वां पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स लगते हैं, तो वो लगते हैं अपने कितने, 500 ब्रिक्स। 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 क्यूबिक मीटर में लगते हैं। एंगल ऑफ स्टेयर केस। जो अपनी स्टेयर केस होती है उसकी जो हम एंगल प्रोवाइड करते हैं बनाने के लिए, छत पे जाने के लिए जो स्टेयर हम बनाते हैं उसका जो एंगल रहता है वो हमारा रहता है 25 to 40 डिग्री, ठीक है, इंक्लाइंड। इसी के बीच में हम जो है उसको इंक्लाइंड करते हैं। नेक्स्ट, स्टेयर का जो राइजर होता है, जो अपनी सीढ़ी होती है। अब राइजर किसको बोलते हैं, तो राइजर जो अपना वर्टिकल पॉइंट होता है, ठीक है, तो उसको उसकी जो हाइट होती है उसको हम राइजर बोलते हैं। जो हम स्टैंड में चढ़ते हैं तो वो होता है 150 से 200 mm के बीच में, जो परफेक्टेबल है। और सेकंड जो हमने ट्रेड लिया है, ट्रेड मतलब जिस पे हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो जहां हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ये लेते हैं हम 250 से 300 mm। तो ये हमारा स्टेयर जो है 25 से 40 डिग्री हम उसको इंक्लाइंड रखते हैं।
उसकी जो राइजर होती है वो 150 से 200 mm और जो ट्रेड रहती है वो 200 से 300 mm रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है TMT और HY/SD बार, ये बहुत जो है स्टील में सुना है नाम। तो TMT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, और जो HY/SD का फुल फॉर्म होता है ये हम जो है स्टील का जब पॉइंट कवर करेंगे तब इसको बताएंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। अभी सिर्फ फुल फॉर्म लिया है इसमें। ये होता है हाई यील्ड स्ट्रेन डिफॉर्मेशन डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंक्रीट से है। जो 4-5 पॉइंट हमारे लगातार पढ़ेंगे वो हमारे कंक्रीट से हैं। 19 पॉइंट जो है हमने M 7.5। अब M क्या है? तो M का मतलब होता है मिक्स्ड, किसका? मिक्सचर किसका? सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का। जो अपना 7.5 M 7.5 जो है M 7.5 जो है वो हमने लिया है, ये इसका रेशियो है। 7.5 का जो रेशियो है ये हमारा सीमेंट है, ये हमारा जो है सैंड है और ये एग्रीगेट है, ठीक है। यदि 7.5 में हम चलें तो सीमेंट 1 kg, 4 kg एग्रीगेट, 4 kg सैंड और 8 kg जो है हम क्या लेंगे? एग्रीगेट लेंगे। सेम कंडीशन जो है हमने M10 में लिया है। तो M10 में हम क्या करेंगे? M10 में 136, ठीक है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। M15, ये M का मतलब होता है इनका मिक्स, और ये जो 15, 10, 7 ये जो है डिफाइन करता है इनके रेशियो को, ठीक है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट के रेशियो को। इसमें जो है M15 में हम 1:4 का रेशियो लेते हैं। 1 बैग अपना सीमेंट रहता है, 2 बैग अपना सैंड रहता है और 4 बैग अपना क्या रहता है? एग्रीगेट रहता है। सेम कंडीशन M20 की भी है। 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग एग्रीगेट और 3 बैग अपना क्या रहता है? एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। नेक्स्ट पॉइंट M25 लिया है हमने, जिसमें 1:2 का रेशियो रखते हैं। अब कंक्रीट तो हमने बना लिया, अब इसको जो डालने का कंक्रीट, जहां हम कंक्रीट करते हैं साइट पे, उसमें जो हम फ्री फॉल मतलब उसको कितने हाइट के ऊपर से गिराना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मैक्सिमम 1.5 हाइट, जो हमारी हाइट रहती है जहां हम कंक्रीट साइट पे यूज करते हैं, उसकी जो मैक्सिमम हाइट रहती है वो रहती है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर से, इससे ज़्यादा हाइट हम नहीं रखते। जहां हमको साइट पे कंक्रीट करनी है तो मैक्सिमम जब हम मिलर या जिस भी चीज़ से करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि जहां हम कंक्रीट डाल रहे हैं उसकी हाइट मैक्सिमम मतलब ये 1.5 मीटर के ऊपर से कंक्रीट नहीं गिरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता रहता है। 1 मीटर में 3.2 फीट रहता है, ठीक है। 1 मीटर की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 3.28 फीट। अब हमने लिया है ये जो अपने 4-5 पॉइंट नीचे के हैं, 5 पॉइंट हैं, 26, 27, 28, 29, 30, ये हमने लिया है ग्रेनुलर सब बेस से। ग्रेनुलर सब बेस क्या होता है, मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में इसका मैंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। तो ये जो GSP होता है ये ग्रेनुलर सब बेस होता है, ठीक है, जिसको हम जब हम फिलिंग मटेरियल यूज करते हैं, रोड बनाते हैं, ये रोड का मटेरियल है। तो सबसे पहले हम जो है कोपरा डालते हैं फिलिंग मटेरियल में जो भी यूज करते हैं। इसके बाद का जो पहला, ठीक है, पहली लेयर जो होती है, कुल मिला के यदि कहें तो रोड की सेकंड लेयर, ठीक है, और कोपरा के बाद फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है अपनी GSB की लेयर, जिसको हम ग्रेनुलर सब बेस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना ये है GSB ऑल नंबर्स ऑफ ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग क्या होती है? तो ये डिपेंड करती है कि हमको साइट पे कौन सा ग्रेड यूज करना है। इसमें टोटल 6 ग्रेड होती हैं, ठीक है। ये डिजाइन, कौन सी डिजाइन आपके रोड पे पास हो रही है, कौन सा ग्रेड आपके रोड पे पास हो रहा है, ये ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। टोटल 6 ग्रेडिंग इसकी होती हैं GSB की। ऑल नंबर्स ऑफ ग्रेडिंग्स कितनी होती हैं? 6। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेनुलर सब बेस, ठीक है। इसको जो है जब हम टेक्निकली भाषा में यूज करेंगे तो इसको सब बेस भी बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंड लेयर अपनी होती है उसको सब बेस बोलते हैं, और जो थर्ड लेयर होती है उसको बेस बोलते हैं, ठीक। अब AIV वैल्यू ऑफ GSB, AIV वैल्यू कितनी होती है GSB की? तो AIV का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। जो AIV का फुल फॉर्म होता है वो होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। अब जो AIV
इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ये लिखा है कि मैक्सिमम 40, मतलब 40 से यदि ऊपर हुआ तो वो साइट पे वो मटेरियल यूजेबल नहीं है जीएसबी का। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, तो इसमें सबसे पहले 12.5 का एक छन्ना लेते हैं जिससे हम ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है 12.5 के बाद 10 का छन्ना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टेस्टिंग करने के बाद जो अपनी AIV वैल्यू आई वो मैक्सिमम जो है 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 40 से नीचे होनी चाहिए, तब हम उसको यूज करते हैं मटेरियल साइड पे। और इस वीडियो को, ये जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो तो प्रीवियस वीडियो में जो है अपलोड कर चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर कंपैक्शन अचीव डेंसिटी जीएसबी बेड। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हम जीएसबी का बेड तैयार करते हैं, सबसे पहले, इसके पहले मैं ये नीचे वाले पॉइंट पे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि जो रोलर की स्पीड होती है, ठीक है, जो भी 150 mm का एक लेयर हम डालते हैं, 150 mm का, ठीक है, 150 mm की लेयर डालने के बाद हम इसको क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। जो अपना रोलर चलता है कंपैक्शन में, उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 5 km/h से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो हमको ये एज ए इंजीनियर ये ध्यान रखना है कि जो रोलर की स्पीड है वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर, नॉट मोर देन लिखा हुआ है 5 km/h, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कंपैक्शन होने के बाद हम उसकी डेंसिटी निकालते हैं। अब डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो जो डेंसिटी निकालते हैं उसकी जो डेंसिटी है वो 98% से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब ये डेंसिटी हम निकालते क्यों हैं, तो डेंसिटी में हम कंपैक्शन निकालते हैं कि जो हमारा बेड कंपैक्ट हुआ है वो फुल्ली कंपैक्टेड है या नहीं है, इसके कारण हम क्या करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। तो ये क्या होता है कि 98% या एवब आया तब हम अपना बेड क्या मानते हैं, फेल मानते हैं, सॉरी पास मानते हैं। अदरवाइज यदि इससे नीचे आ गई अपनी डेंसिटी तो हम उसको फिर से कंपैक्ट करेंगे, उसके ऊपर फिर से रोलर चलाएंगे, फिर से पानी की स्प्रिंकलिंग करेंगे, इसके बाद फिर से वही जो है रूल दोहराएंगे डेंसिटी निकालने का। तो आशा करता हूँ कि जो ये 30 पॉइंट्स हमने लिया है वो आपको फुल्ली पूरे तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। जो पॉइंट्स आपके समझ में नहीं आया हो वो चीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।